के नाम से तमिली हाँ वो पचड़ा आप लोग के सुनाता नहीं लगाते के बेला दो भौजाई आपस में बातचीत करते रहे कि देखो लगातार आ गई बार चले कि अब की बार हर जगह नया नया पंडाल लागल है, सब कोई अपना अपना भाव से माई के पूजा वंदना अर्चना करता। तो देखी भौजाई अपना नमन से कहता तरीका तरीके से के माही लगी है सुनरी अरे तच भाई पे हम तू डरी अरे तच भाई पे हम तू डरी के चुनरिया लागल अरे त चुनरिया लागल
वाह। ये थे अरुण सिंह अनारी, यश के साउंड सर्विस, ज्योति स्कूल आजमगढ़। ज्योति स्कूल के सामने इनका साउंड सर्विस है, दुकान है, और ये बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं। इनका बड़ा कैसेट निकलता है, और यूट्यूब पर आप खोजेंगे तो मिल जाएंगे। अरुण सिंह अनारी बड़े अच्छे ऑपरेटर हैं, ये माइक को बहुत बढ़िया बजाते हैं, और जब गा लेंगे तब और बढ़िया बजाएंगे। एक भजन नहीं गाएंगे तो घूमर घूमर इधर देखेंगे। तो सबकी दवाई हमारे पास है, कौन किस इंजेक्शन से ठीक होगा। कलाकार को सम्मान मिल जाए, कलाकार को मंच मिल जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है साहब। मैं रात भर कल नहीं सोया, सपना देखता रहा कि अटल बिहारी स्टेडियम में हमको कब बुलाया जाएगा शपथ ग्रहण के लिए। अब अपना नंबर खोजते खोजते है 5:45 बज गया, सुबह उठ के टहलने लगे। महाराज जी लोग सोए रहे, पूरी रात जागते रहे, सपना देखे कि आज हम मंत्री बनेंगे, नहीं बने। कई लोग नहीं बने तो हम कैसे बने, केशव मौर्य बन गए। चलो श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दासरथिं च रामं। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। स तत्र मंचे सुमनोज्ञवेशां सिंहासनस्थानुपचारवत्सु वैमानिकानां मरुतामपश्यद् आकृष्टलीलान् नरलोकपालान्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवाम भागम्। नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सीता
समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय 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 मां शारदे। अब विनती हो स्वीकार, बीना को झनकारती मानस भवन पधार। तू दुर्गा बन के अइलू तोहर बलबीर चलावत भाला, माई सरस्वती तू बनलो तोहरी कृपा कविता बन जाला। आठ भुजा नभ चुंबी धुजा नहीं मई हर में, सीढ़िया चढ़ी जाला। राउर ऊंची अदालत बा जहां से बदरा थोड़ी के रही जाला। परम आराध्य परमात्मा श्री राम जी, अम्बा जगदम्बा जानकी श्री सीता जी, शशांक शेखर प्रियंकर शंकर भूत भावन भगवान भोलेनाथ, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव, श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। भगवान श्री राम के कथा रस रसिक परायण महानुभाव मोहम्मदाबाद गोहना मऊ के परम आत्मीय परम सम्मानी परम सुहृद इस महाज्ञान यज्ञ एवं राम कथा रास लीला के आयोजक प्रायोजक संयोजक नियोजक आकर्षक समुचित पथ प्रदर्शक जो भी इस कार्यक्रम में है आप सबको जानते हैं। बड़ी अच्छी कमेटी है। मोहम्मदाबाद से यहाँ बरहतपुर कुटी तक 8-9 साल तो हमको आते हो ही गया, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बाबा हमारा नाम जरा ले लीजिएगा। हम कभी लेते भी नहीं हैं। भाई संतोष कुमार सिंह जी, मास्टर साहब, आदरणीय पाठक जी, ज्ञानी जी हैं, और पहचानते सबको है संतराम जी, पाल जी हैं, श्याम जी, सुनील जी। हम 10 साल में गिन के 10 नाम याद नहीं है। कथा के समय आए, बोल के चले गए, बहुत परिचय नहीं हुआ। आज से लेके 30 तारीख तक दिन में हमको बोलना था डिलिया पाही गुजर पार मुबारक। आज गए, बोले भी 2 बजे से 4 बजे तक, बड़ी भीड़ थी। और बोलने के बाद हमने कहा महाराज हम आजे रहेंगे 1 ही दिन, अब आजे हमारी विदाई कर दो।
कल से हम नहीं आएंगे, हम मोहम्मदाबाद नहीं छोड़ सकते। तुम लोग अगले साल कराओगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मोहम्मदाबाद वाले हर साल के हैं, हमारे गेहूं चावल का खेती है मोहम्मदाबाद। तू कराएगा कि नहीं इसकी क्या गारंटी है। मोहम्मदाबाद होगा, कुछ अस्वस्थता हमारी हो गई है, ऐसी नहीं है कोई हमको कमजोरी है, ये है केवल सर्दी जुकाम दवा लिए बैठ गया, फिर उसको अब साफ कर रहे हैं, एक बार बैठाए अब गिरा रहे हैं, उसी में अस्त व्यस्त शरीर हो गई। केवल कफ और सर्दी है, माथा दर्द है, बाकी कुछ नहीं है। आइए, बड़ा समय आपका नहीं लेंगे। श्रीमती मानस कोकिला विजय लक्ष्मी शुक्ला बड़हलगंज गोरखपुर, बहुत अच्छी कथा आपको सुनाई, चली गई, जाना सबको है। अरे वो आज गई, हम 4 दिन बाद जाएंगे, आप लोग 9 दिन बाद जाएंगे, भंडारा के बाद जाएंगे, यहाँ रहेगा कौन, वो ज्ञानी जी रहेंगे, बहुत कौन रहेगा। 2-4 औरतें आती होगी, 10-20 तो बानर है, वही रहेंगे, और कौन है? यहाँ रहना किसी को नहीं है, न रही सोने की लंका ही, न रहा जलाने वाला ही, मिटने वाले तो मिट ही गए, न रहा मिटाने वाला ही। दुनिया का मेला ना बदले, मेहमान बदलते रहते हैं, इंसानों की क्या हस्ती है, यहाँ भगवान बदलते रहते हैं। यहाँ तो सब बदल जाते हैं साहब, 5 साल में प्रधान बदलता है, 6 महीना में दरोगा बदलता है, 3 साल में सिपाही बदलता है, 5 साल में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलते हैं। बदलना सबको है, रहना नहीं है। 5 साल जितना लूटना है लूट लो, जितना बांटना है बांट लो, जितना बनाना है बना लो, है। इसलिए आइए, यही जो आपको हर साल 9 दिन कथा मिल जाती है, बरहतपुर कोटी श्री राम किशुनदास जी की, यही साथ जाएगा। खाली आए थे खाली जाओगे, नंगे आए थे। कोई आया था सुपारी सूट पहन के, है टी-शर्ट हाफ शर्ट ब्लू शर्ट कुर्ता धोती पहन के कोई आया था? नहीं आया था। जैसे आए थे वैसा ही जाओगे। कफनो घर से शमशाने तक रहता है, वहां जाओगे तो डोमवा वो उतार लेगा, न जाने क्या करता है वो भी उतार लेगा। नंगे आए थे नंगे जरोगे। ये कफन में जेब नहीं होती, 1 रुपया लेके नहीं जाओगे। जब नहीं जाओगे, बीच में देख रहे हो मेज है, मेज के ऊपर बक्सा है, बक्सा के सामने लिखा है दान पेटी। जब कुछ नहीं जाएगा तो 10-10 रुपया उसमें डाल दो, ठीक है। 4-5 दिन हो गया, हमको लग रहा है कि उसके पेनियों में पैसा नहीं हुआ होगा। तो आज जितने लोग आए हो, माता बहन बेटी सब, उसमें 10-10 रुपया डाल देना, कम से कम। हमारी बात मान लेना, 10 रुपया मांग रहे हैं 1 घंटा कथा की फीस, उसमें डाल देना, उसी से सब हो रहा है। आओ आओ, प्रेम से 2 बार भगवान का नाम बोलो, कथा सुनाते हैं आपको। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रघुनंदन
कहाँ है? पीछे यहाँ है। ये पर्दा है उसके आगे, आधा ये, इसको पीछे वाला कम करिए, आगे वाला बढ़ाइए, पीछे वाला कम करके आगे वाला बढ़ाइए। बहुत अच्छे, आप बैठ जाइए। हाँ जात हाँ हाँ देखत अरे बिहारी राधे श्याम राधे श्याम। इनका भी बोलिए, नहीं तो बनेगा नहीं बात। गोस्वामी जी ने कहा कि जब ते ब्याह राम घर आए, 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 जब ते ब्याह। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल बधाए, नव मंगल मोद बधाए, नित नव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राजा दशरथ जी के आंगन में सीता जी को ब्याह करके लाए। नित नए आनंद अयोध्या में हो रहे हैं, लेकिन ये मंगल अमंगल में कब बदल गया? आइए बड़े प्यार से आगे की कथा सुनिए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ एक दिन आ रहे थे राज सिंहासन पर बैठने। महल से सिंहासन की तरफ चले, बीच में एक खंभा पड़ा, खंभे पर एक शीशा लगा था, दर्पण, और राजा दर्पण के सामने खड़े हो गए। और जब राजा दर्पण के सामने खड़े हो गए तो उनका मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। राजा दशरथ अपना मुकुट सीधा करने लगे तो क्या देखे? राजा ने देखा कि उनके कान के पास एक बाल सफेद हो गया था। बाबा स्वागत है आप लोगों का। भैया भाजपा वाले 20 रुपया का गमछा पूरा देश चला रहा, आप जरा शांत बैठिए। 2-3 लोग तो बेलगाम है, नौजवान और 2 लोग। हाँ, इनके कोई शासन नहीं है, शासन है प्रशासन नहीं है। कहा राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा किए, और जब सीधा किए तो क्या देखे? कान के पास एक बाल सफेद हो गया है। एक बाल केवल सफेद है, और राजा की उम्र कितनी है? 59,000 बरिस। बाल एक सफेद है। रामायण पढ़ो। कहा श्रवण समीप अभय सीत के श्रवण समीप ये सीत के श्रवण समीप ये सीत के श्रवण समीप कान के पास एक बाल राजा का सफेद हो गया था, और राजा ने कहा मेरा बुढ़ापा आ गया, मालूम पड़ रहा है अब मैं बूढ़ा हो गया। कहा तो क्या करेंगे? राजा दशरथ मंत्रिमंडल में गए और सारे मंत्रियों को बुलाए। राजा दशरथ ने मंत्रिमंडल में विचार नहीं किया, विमर्श नहीं किया, अपने से विधानसभा अध्यक्ष से नहीं पूछा, हाई कमान से नहीं पूछा, डिक्टेटरशिप राजा ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? अरे काल ही देव, राजा ने ऐलान कर दिया मास्टर साहब,
बिना विचार के। अरे दादा काल ही देव, अरे राम जुवराज, राम हो राम, काल ही देव राम जुवराज, राम हो राम, काल ही देव राम जुवराज, राम हो राम। कल मैं राम को राजा बनाऊंगा। पूरे अयोध्या में बिजली के तार की तरह बात फैल गई कि कल अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र राज राम बनाए जाएंगे। अयोध्या में तोरण लगने लगा, चूने का छिड़काव होने लगा, केला का खंभा लगने लगा, झंडी झंडा पताका लगने लगा। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई। क्यों? कल राम जी राजा बनेंगे। लेकिन एवं मंगल या मंगल में बदल रहा है। राम जी की एक मौसी है। मौसी कौन है जानती हो? अच्छा, नाम मौसी नहीं है, ये तो बिगड़ते बिगड़ते मौसी हो गया। उसको करते हैं मासी। सही शब्द है हिंदी का मासी। माँ जैसी जो है उसको मासी कहते हैं। वही मासी बिगड़ते बिगड़ते मौसी हो गया। तो राजा दशरथ का विवाह जब रानी कैकेयी के साथ हुआ तो कैकेयी की बड़ी बहन है रेखा, और कैकेयी के बाप का नाम है राजा अश्वपति, और कैकेयी बड़ी सुंदर थी। कैकेयी की शादी राजा दशरथ से हुई, और कैकेयी की बड़ी बहन थी रेखा। रेखा को बचपन में धनुष टंकार रोग हो गया। वो 13 जगह से टेढ़ हो गई। रेखा 13 जगह से टेढ़, मुंह के हर, नाक यहर, थुथुन यहर, हाथ यहर, पेट यहर, पीठ यहर, 13 जगह से टेढ़। अच्छा, एक जगह से टेढ़ हो तो ऐसा आदमी से बच के रहा। कहावत है, बड़ी पुरान है, अब कई बार आपको सुनाए हैं। कहा 3 आदमी से सावधान रहना। कहा कैसे? कहा भैया भाई तुम्हारा भुआ ना है। हाँ हाँ हाँ, इनका 51 रुपया काटिए, वहां काटिए। देखिए वहां बैठे हैं पगड़ी बांध के, प्रयागराज से आए हैं इलाहाबाद। प्रयागराज बहुत सुंदर। वहां जाके दे भैया जौन है इकट्ठे दे दे, न हो तो ले ला, जौन है कुल ले ला, फिर न रही नहीं है। अब क्या कर रहे थे? 3 आदमी से सावधान रहे हो। किससे? कहा आंख का काना। देखा भाई, काना जो होई हमारे पर नाराज मत हो, हम तोरे पर नहीं कर रहे हैं। ये हमारे बाप दादा कहे हैं, आंख का काना, गोड़ कलंगर, माथक गंजा हो, और इनसे बात तब कीजिए जब हाथे में डंडा। समझे? 3 आदमी से जब हाथे में डंडा हो तब बात करा। लंगर, काना, जेकर चुड़की ले बाहर झर के हो, पता न चले मुंह धोत करके इनका लीलार कहा ले, पूरा कपड़ा धोए नहीं है मुंह के चक्कर में। समझे? कहा तब एक जगह से टेढ़ नहीं थी मौसी। वो कौन थी जानती हो? नाम है रेखा। कैकेयी की सगी बड़ी बहन थी, और जब 13 जगह से टेढ़ हो गई तो उसका नाम पड़ गया मंथरा। जेके देख के मन थरथराए जाए, थरथराए जाए। मंथरा सगी बड़ी बहन थी कैकेयी की, कुरूप हो गई, इसलिए उसकी शादी नहीं हुई। अपने बहन के साथ दासी बन के अयोध्या में आ गई। भरत का सगाई मौसी है। कहा तब मौसी हुमचक निकली। 1.5-13 जगह से मारा पतेंगे, यहां से वहां।
एक जने से पूछी, ए भैया ये तोरण वोरण कैसा लग रहा है? कहा ना जन तू अम्मा, कहा ना, कहा राम कल राजा बनेंगे। कहा है राम राजा बनेंगे? कहा दौड़ के गई रानी कैकेयी के महल में। मंथरवा रात का शाम हो गई और जाके कैकेयी से कह रही है, कैकेयी कहा मेरी बहना तूने कुछ सुना? कहा क्या हुआ? कहा कल अयोध्या का राजा राम बनाया जाएगा, कौशल्या का बेटा इंजेक्शन देना शुरू कर रही है। कैकेयी अपनी बहन को इंजेक्शन दे रही है। मंथरा, कौशल्या का बेटा राम कल अयोध्या का राजा बनेगा और सीता महारानी बनेगी। कैकेयी ने कहा आओ आओ मंथरा दीदी। कहा क्या? कहा रसगुल्ला, रसमलाई, खीर, मोहन, चमचम, गुलाब जामुन, मोहम्मदाबाद की मिर्ची, आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, इलाहाबाद में अमरूद, मुजफ्फरपुर का लीची आओ खाए। इतना संदेशा बढ़िया तूने सुनाया, हमारा बेटा राम अयोध्या का राजा बनेगा। आओ दीदी आओ, आओ गुझिया खो, समोसा खो, पकौड़ी खो। मंथरवा एक बार हुमची यार सोहर लात फेंकी लंगड़ी, और लंगड़िया जब लात चलाई तो कह रही है एक कैकेयी, गायक मेरी बात सुनो, अगर अयोध्या के राजा राम और सीता महारानी बनेंगे तो अयोध्या में तेरी औकात क्या होगी जानती हो? कैकेयी ने कहा ना दीदी। तो कहा मंथरा ने, अरे सोना सोना हमारी रनिया। इसको कहते हैं, हम तो अंग्रेजी नहीं बोलते, इसको कहते हैं ब्रेन वॉश कर रही है। अरे सोना सोना हमारी रानिया, सीता जो बनी है महारानिया। अगर सीता अयोध्या की महारानी बन गई और अयोध्या के राजा राम बन गए तो कहा सोना सोना हमारी रानिया, सीता जो बनी है महारानिया। तो हमें राम जी के लइका खिलावे के पड़ी, सोना सोना हमारी सीता जो बनी है महारानिया, सोना सोना हमारी रानिया, सीता जो बनी है महारानिया। तो हमें राम जी के लइका खिलावे के अगर अयोध्या की महारानी सीता बन गई तो तुम्हारी औकात एक दासी की होगी, सीता के लड़कों को खिलाओगी। सुनो, याद करो वो रात हमारे बाप ने राजा दशरथ से इस शर्त पर शादी किया था कि तुम्हारे कोख से जो बेटा पैदा होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। कैकेयी ने कहा ए दीदी, अरे राम राजा बने, भरत बने, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? 2.5 घंटा कथा सुनाई मंथरवा। बड़ा तेज जाते सब। हम लोगों को कथा सुनावत सुनावत बुढ़ौती आई है। अच्छा, सब लोग नहीं कहते हैं, बूढ़ हम कहते हैं। अब बुढ़ौती आ गई, एक्का आदमी नहीं सुधरे, समझे? हम खुदे नहीं सुधरे, तू का सुधरो? हम नहीं सुधरे, तू का सुधरोगे? मंथरवा 2.5 घंटा कथा सुनाई माई। अब केकर कथा सुनाई जानती हो? सवत।
अब मेहरारू के दुनिया में 5 दिन उपवास करके रह गए, लुग्गा साड़ी फाट गया है, पेवन जोड़ के रह गए, लाली लिपस्टिक पाउडर ना है तब वो महीना ठेल दी है। लेकिन अगर सच्चों मार कर चाह मेहरारू से कुछ मत करा, खाली एक स्टूडियो से चाहे अखबार में से मेहरारू का फोटो काट के अपने थैली में धर कुछ करक ना। अगर 4-5 दिन सोचत हो कि नाश्ता चाय न मिले तो कोनो अखबार में मेहरारू का छपल हो फोटो, ओके काट ला पत्ती से आ थैली में रख ला, आ जब आवे मलकिन तो धीरे से निकाल के 2-3 दिन देखा और उसके बाद वही थैली में धर। अब इनकर नींद हराम खाओ, और जब देखिए कहिया अच्छा यही से आवत हवा तब 10 बजे रात हम कहीं कि तू कहाँ रहा मोटरसाइकिल लेके जे मंगल सिंह 12 बजे रात को तू घरे आवत हवा। अब भइल झगड़ा ना होई, पिट्ठी के पिट्टा मारी के मारा, नैहरे से आ जाएंगे भैया दादा का करत हवा कहले कुछ। देहात में कहावत है, काठे का सवत न भावे और सरलो ननद बिरावे। हमारे गौवा में एक दिन कुल मेहरारू गीत गावत थी, एक दिन हम आपको सुनाए थे, इनसे कुल बात लो सब लेना, जवन चाहता लेना, घर द्वार कुल लिखती है, लेकिन गीत गावत थी, अरे उधार छोटकी ननदी, उधार छोटकी ननदी, पियावा न देबो मैं उधार छोटकी पूरी दुनिया में मैं अकेले आदमी हूं जो मैं बोलता हूं, ये कतो नहीं लिखा है, ये हम कहते। हाँ, चौपाई से प्रमाणित कर देंगे। औरत कहती है, ए दुनिया वालों, कहा नहीं हर जन्म अभर बबरू जाई, सुनो जी, अपने पति से, सास से, ससुर से, नैहरे में जिंदगी भर जाए के भैया का पानी भर लूंगी, गोबर पाथ ले, कंडी बीन ले नैहर में, लेकिन एक काम ना करब। कौन काम ना करबी? कहे जियत न करब, अरे दादा जियत न करबा सवत सेवका, सुनो, औरत कह रही है नैहर में पानी भर लूंगी, लेकिन जिंदगी में कभी सवत की सेवा नहीं करूंगी, ये औरत कहती है। औरतें कहती हैं, औरत सबकी यही कहती है। अब कैकेयी को मंथरा ने कितनी कथा सुनाया, रामायण पढ़ना, कहे सी कथा सत सवती के कपड़ा में ओकरे छेद कह दिले कैकेयी के,
मंथरवा सुनाए फलानी रहनी है बैल ठेकानी रहनी है बैल मंतोरनी रहे है बैल सुरसतिया का है बैल कलौती फुलौती रमौती 50 ना 100 सवत की कथा सुनौले एक दूसरे ना सुनौले 1 सवत की कथा हम आपको सुनाए कई ने मंथरा को सुनाया सुन। एक दिन की बात है काका ये वृंदावन वाले आए हैं दिन में रास करते हैं रास लीला रास रोज एक हो लीला बदल के हो शब्द दू रास या लीला तो 1.5 घंटा जो रसिया होले वो एक चीज रोज हो और लीला बदल के होई कन्हैया जन्म है रुक्मिणी हरण है रुक्मिणी बियाह सुदामा चरित है ई कुल है लेकिन रसिया 1 घंटा वो 1 घंटा वो है होई रोज कन्हैया बैठी है राधा बैठी है एक जने आई है माइक पर बोली है हे श्री श्यामा जू आपके नित्य रास मंडल का समय हो गए वो है सो कृपा करके पधारो। तब कन्हैया कहीं पधारो प्यारी ई कमवा रोज होई एक जने वही में मोर बन के आई है तो प्यास जी गई है मोर बनी आए कन्हैया समझे क्या तो रास है रास रोज होगी और लीला बदल के होगी। तो एक दिन क्या हुआ आ गई राधिका कहा आई सुनो बड़ा ध्यान से सुनना हम जो हमारी कथा से उठ के जाता है हम उसको ध्यान से देखते हैं भगवान सही सलामत पहुंचा। तीने दिन तेवर बाद एक बाद रहा ना वही घर में वह खम्हा खूंटी है तिजोरी है गुहरा गुहरी जा वही के मने करत है। पूरे मऊ जिला में मेरा एक ही प्रोग्राम है मोहम्मदाबाद मुझको आप कहीं और नहीं पाओगे मैं प्रोग्राम नहीं लेता। आजमगढ़ में 2-3 बस आप कहीं नहीं यहाँ से लेके मऊ रसड़ा बलिया तक आप खोज लो मुझको नहीं पाओगे 8 महीना बाहर पाओगे जाओ जो गया भगवान से इस्लाम घर तक पहुंचे मुझे सुनो 1000 सखी रात को एक जगह थी तो उसी में राधा आ गई तो राधा ने कहा सखियों कहा हाँ कहा आज एक चोरी करना है कहा क्या चुराओगी तो राधा ने कहा कि आंख बचाई के मोहन से अरे आंख बचाई के मोहन से आंख बचाई के मोहन से आंख बचाई के मोहन से मुरली हम आज जरूर चुराई मुरली आज जरूर चुराई मुरली आज जरूर चुराई। राधा जी आ गई और सखियों से कही सुन कहा क्या कहा आज एक चोरी करना है। सखियों ने कहा क्या कहा कन्हैया की मुरली चुराऊंगी। एक सखी ने कहा मुरली से तेरी क्या दुश्मनी है तो कन्हैया के मुरली को क्या कहती है राधा जरा गौर से सुनना। राधा ने कहा ये सखी अरे 103 कान है कचूमती समझे। राधा का बोली ए भाई बंसुरिया के बोली कि बंसुरी ना है का है कहीं 103 ई हमार सवती हो गई है बंसुरिया। सखियों ने कहा कैसे कहा 103 कान्हा कचूमती ओठ
दिनवा रतिया ये बहिनी उठावे प्रहत हटती ना न हटत है न दूसरे के मौका देते का करोगी? कहा एक चोरा ले। कहा चोरा के क्या करोगी? कहा आए बताओ। कहा बताओ। कहा फेंक कुंजन बीच सखी कुंजन बीच सके कुंजन बीच सके। चोराई के नाई में बैठ के जमुना के बीचे में जाके मुरलिया फेंक। अब केतनो पूछी है हरि नाही बताई। केतनो कन्हैया पूछेगी आज बताऊंगी नहीं। तो एक लड़की सखी बोली गोपी का ए दीदी एगो बात कही का कहो का एक मुरली फेंक दोगी? इतना दुनिया में बास है मोहम्मदाबाद से लेके खिरहट तक, आजमतगढ़ से लेके जीएमपुर तक, लालगंज तक इतना बांस बा गावन में। ई बतावा एक बंसुरी फेंक देबू तो कन्हैया दूसर ना बनवा ली है। और राधा को क्रोध आ गया और क्रोध में राधा ने क्या कहा ये सुनो। कहली फेंका कुंजन बीच सखी मुरलिया की। अरे दादा के तनो पूछी है हरि नहीं बताइब। कहा बांस से दूसरी बनवा लेगा। राधा ने कहा चुप रहो। रात भर में कहा क्या करोगी? राधा ने कहा कि बांस से जौने बनी बसुरी। अरे दीदी बांस से जौने बनी बसुरी अब वही बांस के कोठा में आग लगाइब। राधा ने कहा जौने बांस से बंसुरी बनी है आज रात भर में पूरे प्रदेश के कोठवे फूक दे बसवा। और तब से खिस्सा बन गई कि न रही बांस न बजी बंसुरी। यही की कथा बा कह रही है। अरे बांस से जौने बनी बंसुरी ऐसे ऐसे सवत का 100 कथा सुनाई। कैकेयी के माई दिमाग हो गया। फिर 12 बजे रात तक जात ओकर ब्रह्मांड फाट गया। एक बात केहू के बार बार कपड़ा में भूसा तो कपार में भर जाई भूसा। कैकेयी माई कहा तो क्या चाहती हो? कहा सुन राम को जंगल मांग ले, तेरा तो वरदान पति के पास बाकी है। और भारत को राज मान ले। कैकेयी का ब्रेन वॉश हो गया। कहा जा दीदी अब यही होगा। कैकेयी गई कोर्ट भवन में। अयोध्या सज रही है। सब लोग गीत गा रहे हैं, सब लोग मंगल गा रहे हैं, सब लोग कीर्तन गा रहे हैं। और उधर कैकेयी गई कोर्ट भवन में।
12 बज गया पार। राजा दशरथ को खबर लगी आपकी प्राण प्यारी कैकेयी गई कोई भवन में। राजा दशरथ 12 बजे रात को गए कैकेयी के महल में। हम लोग पुरुष हैं, कभी कभी हम लोग ओभर बोल जाते हैं औरत के सामने, औकात से ज्यादा, वही में फंस जाए मर्द बोल दिए ढेर जो ना कह पाइए वो गाय दी है इनके समझ। कैकेयी के सामने राजा दशरथ गए और कैकेयी बाल खोल दी है, साड़ी अस्त व्यस्त है, इधर उधर कैकेयी एकदम मुंह फुलाए के बैठी है। तो राजा गए मना रहे हैं, मनाते 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 राजा दशरथ ने ज्यादा बोल दिया। ए रानी क्यों नाराज हो, बोलो क्या चाहती हो। ये बात कबो मत मेहरारू से कहिया कि बोल का चाहती है। ज्यो कहला क्यों कहली कि चला आजमगढ़ चल, तुम्हें बताई का चाहत गैला बेटा के फसला है मत कहिया कि का चाहत हो और कुल कहना है मत कहिया कि बोल का कहते कहला कि गैला था। तो हल्का फुल्का थोड़ी जाइए, जब चौक गईली तो आए हो राम दुल्हन साड़ी में घुस गई है, परिधान में घुस गई है, पूरा एटीएम साफ। कैकेयी के सामने राजा दशरथ ओभर बोल गए क्या। अरे कहू के ही रंग कहीं कराऊं न रे, 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 राजा गरमाई गया। मनावत मनावत है तो मरते न, हल्का फुल्का थोड़ी है टीबिया उबिया। गरमाई गए राजा, बोले रानी, बोले कहू के ही नृपति निकालूं तेसु, कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेसु। बोलो किस सड़क के भिखारी को राजा बना दूं और किस राजा को भिखारी बना दूं। और रानी ने अपना आंचल हटा दिया, कहा बस बस बस, हेलो यही चाहिए। क्या बोले, कहा बोलो किस भिखारी को राजा बना दूं और किस राजा को भिखारी बना दूं। कैकेयी ने कहा हे मेरे प्राणनाथ, प्राणपति, प्राण वल्लभ, जीवन नाथ, जगदाधार, प्राणेश्वर, सर्वेश्वर, अखिलेश्वर, जगतेश्वर। पत्नी जब खुश होती है तो बड़ी अच्छी अच्छी हिंदी बोलती है। जैया काम लेवे रही तब तो अचारा की मरिया पूरी गली है, सुनत है जी अचरवा के मरिहे के एकर धोबिये के गए एकर चिमुरा छूटी। कैकेयी ने कहा बस बस बस। क्या बोले, किस भिखारी को राजा और किस राजा को भिखारी बना देगा। कहा हाँ। तो राजा दशरथ सोधी रात को रानी ने कहा ए महाराज, भरत भिखारी को राजा बना दो और राजा राम को भिखारी बना दो। जहां दशरथ जी खड़े थे माई ने वहीं गिरे बेहोश हो गए। कैकेयी उठे, होश में आए, 3 मिनट बाद उठ गए और राय की गिर गई। 17 फुट की मरद थे राजा दशरथ, हम आप 3.5 फुट के हैं। और दशरथ जी यहाँ खड़ा हो जाने तो पंडाल छेद के ऊपर निकल गया। 17 फुट के आदमी होते थे सतयुग में, 14 फुट त्रेता में, 12 फुट द्वापर में, 3.5 फुट कलयुग। अपने हाथ से नापा, सब 3.5 फुट हुआ।
कैकेयी के सामने राजा दशरथ उठ गई। बोले क्या कहा तूने? कहा भरत को राजा बना दो, राम को भिखारी बना दो। तो राम जी के भिखारी सुन के राजा दशरथ के आंख से आंसू निकल गया और रोके राजा ने कहा ए रानी, भरत को राजा बना दूंगा लेकिन राम को जंगल मत मांगो। जानती हो अगर भरत राजा बन जाएगा मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे जीवन से अगर राम को थोड़ी दूर कर दोगी तो मैं मर जाऊंगा। चौपाई पढ़ लेना। राजा ने कहा ए रानी, अरे फनी बिनु मनी छिनी जल बिनु अगर सांप से मरी निकाल लोगी तो सांप मर जाएगा। पानी से मछली को अलग कर दोगी तो मछली मर जाएगी। अगर राम से मुझको अलग कर दोगी तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी ने कहा सुनो, बहुत लंबे आदमी हो, मुड़ी नीचे करो, 17 फुट के हो ना, नीचे कर। दशरथ जी बैठ गए। कैकेयी ने कहा एक बात हमारे तुम्हारे फैसला हो गया, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत शुद्ध कथा, बहुत समय अच्छा संयोग होता है तब सुनने को मिलता है, नहीं तो हम तो चुटकुला मास्टर हैं। कथा प्रेम से नहीं सुनोगे तो फिर हम बिरहा गाने लगेंगे, हैं आधा सुनावे लगे। हाँ हम तो उनमें कहें कुछ सुना। अगर हमारे कथा में आए गए तो आल्हा सुना, बिरहा सुना, लोरकी सुना, चनैनी सुना, कजरी सुना, कुछ सुना नहीं कि हर वर्ष चक्कर चक्कर करवा तो फिर आल्हा गाई। अरे बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना कुछ दिन पेवर घी खा लो न पची तो बतैया भी हमें क्लास बदल दे। राजा दशरथ ने कहा मैं मर जाऊंगा। कैकेयी ने कहा रात आधी है, मुड़ी नीचे करो। दशरथ जी मुड़ी नीचे कीजिए। कहा हमारे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं। कहा नहीं है। कहा राम जंगल जाएंगे तो तू मर जाओगे। दशरथ जी ने कहा हाँ। कैकेयी ने कहा अगर नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। अब हमारे तुम्हारे फैसला हो जाए कि तू मरोगे कि हम मरेंगे। के मरी आज रात का एक फैसला हो जाए। राजा दशरथ ने तू ही कहा, तू ही बताओ। कैकेयी ने कहा आप ही मर जाए तो अच्छा है। कहा क्यों? कैकेयी ने कहा सुनो, मैं आपकी पत्नी हूं, आपके मरने में ही भलाई है। दोहा पढ़िएगा। कैकेयी ने रात के कहा ए राजा, अरे हो तो मुनि बेश धरी। बड़ा प्यों प्यों करत है। खोजा थोड़ा कौन पत्ती में लगाई है। हमारे बोले पत्ती कहाँ रहेगी। बोले हो तो
कहा माई अरे जौन राम बन जाई हो तो प्रात, अगर भी नहीं गए राम जंगल नहीं गए तो जानते हो क्या होगा? कहा क्या? कहा मेरी मौत तो निश्चित है राजा, और अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें अपजस लगेगा, और अगर तू मर गए तो तुमको जस मिलेगा। तो सुनो, जस कमाई के मर जाओ, मैं तुम्हारी औरत हूं, जिंदगी भर अपजस सहने को तैयार हूं। बाहर कैकेयी माई, लोग कहते हैं कैकेयी बहुत खराब थी, यही कथवा समझ लो बस सब काम बन जाएगा। कैकेयी ने कहा राजा अगर तू मर गए तो इंडिया नहीं तीनों लोक में तुम्हें जस मिलेगा, और मैं मर गई तो तुमको अब जस मिलेगा। वैसे पूरी दुनिया में जिंदगी में तूने कुछ किया नहीं है, केवल ब्याह किया है। एक से लेकर ना भैल, दो से ना भैल, तीन से ना भैल, चार। तू खाली बियाह कैला लड़का के चक्कर में मेहरा रूप लियावत गईला। 703 बियाह राजा दशरथ किए, 703। 3 को आप लोग जानते हैं, 700 को मैं जानता हूं, कुछ ज्यादा जानता हूं तो मैं यहां बैठा हूं। 703 औरत बियाह किए, लड़का नहीं हुआ। अरे जिंदगी भर बियाह करवा, ना लिखल है तो लड़का ना होई, और अगर लिखल है तब घरे सोहर गवाई माई है। सोहर एक तरह सबके घरे ना होई, ये कई बियाह अगर भगवान लिखे हैं तो एक ही बियाह, जो पत्नी आएगी दुल्हन आएगी नहीं की, तुरंत भगवान के भृगुटी डोली और बिना बतौले सब जान जाई। गई बुढ़िया जवान होगी ना घर का असली मिडवाइफ है, बिना ट्रेनिंग। आज में सब ट्रेनिंग करा था, घर का बूढ़ाई ऑलरेडी दाई है, ये मिडवाइफ है। गोड़ देख के, गाल देख के, शरीर देख के बता दी है ये कर ठीक ठाक स्थिति बाय समय। पहले सोहर गवाए, एक माह बीता ला तू सारा माह तीसरे में बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन अरे धनिया सारे महीना पिया लाए लगनी चौथे में चलाए। अब की केतनो ब्रह्मास्त्र छोड़बा के थैली में हाथ डालत ना, हमने कई तीर मारल गए कि केहू तनी निकाल के 101 रुपया लिया के दे दे, लेकिन हे भगवान कोरोना मरल सबकर ना सके है। कोरोना इतनी विपत कैले हो कि 101 रुपया ना निकल, हे लाइन पर निकाल दा तो रहो घरे जल्दी सोहर हो जाई। अरे धनिया तीसरे महीनावा पिया राय लगनी चौथे में जनाए लगनी हो। धनिया तीसरे महीनावा पिया राय लगनी चौथे। देखिए एक भैया जी ने कई बार देख ले 4 रुपए लोग होता है ना,
अच्छा वो अरे रखा था 101 रुपया, बाबू 51 रुपया। बहुत सुंदर बाबू, पैसा कुल करावाला बढ़िया कैला है। कम से कम 5 तो पूरा हो ही जाए। अच्छा भाई तो बना लिया बनकर। अब बता चल दे कथा में सोचलो कि कोनो पैसा लगाला देखा तक ये ठेरावत थी वाह 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 ई हमारे गांव का लड़की है। अब हम कहां से आई पकड़ के दौड़ पैसा आया का मास्टर साहब। अरे ये लड़का कुल बैठल हो है। ये देखिए हमारे यहाँ एक साधु है मुखराम दास चौहान, और पिछले साल 2 मार्च से 10 मार्च तक जग कराए थे। अच्छा सुनो, तुम उनकी लड़की हो कि बहन हो? चलो भतीजी है। तो आई 9 दिन कथा सुनती थी। वर्कशा चंडेश्वर और जहानागंज के बीच में नोनरा गांव है, बहुत बड़ा जग हुआ था है। बस अंदाजा इतने से लगा लो कि वही 3 लाख बचा है कुल कैले के बाद इनके हैं चाचा जब कराए थे। तो ये 100 रुपया दे रही है। जो माता बहन देना चाहती है जल्दी आ जाए। बा बेटा ले और रख दे जो मौसियों से मांग लिया है। अब लगा लोगों की बाबा बुद्धि लगाओगे। अरे यही कुल से जग होता चट चट। कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपया दीजिए, 10 रुपया 5 रुपया जो में है यहाँ तक आ जाइए लोग समझेंगे ये हो गया है। माता जी 10 रुपया 5 रुपया। अरे धनिया की सारे पैसा लेके बैठी हो तो दे दे, नहीं तो रास्ते में गिर जाएगा। पछताबू दे दिए हो तो। और आपो लोग महाराज दांत मत चियारिए, 50, 100, 10, 5 जमा कर दीजिए। कोशिला के जन्म में श्री राम सीता का चाहत नटीने बन जाई। कुर्सी पर लोग बैठल है, हम कहीं कुल बड़ मनई है। अरे राम राम हाथ ना जाता थैली में तनी दीहा है बबुआ के माई आजा थैलिया में हाथ डाला। कोशिला के जन्म में श्री राम सीता देवकी
और मांग लिया, सबसे मांग लिया, जे लजा था वो लिया के दे दी। अच्छा माई पैसा ना लिया है तो नाकी मकर आने मकर दे डाले पूरा जगिए हो जाए चंदा मांगे के उठन पड़ी। ऐसा के वो त्यागी न कहला बाबा जब कहता आइए ठेकन फूलवे लिए आए बाबा दे दिए घरे तोड़ाए गई लोग कर फूल दे ए लाला ना रोहिणी के जन्म में पाला महलिया उठे हिम्मत आगे बढ़े। अंतिम लाइन गा दे बच्चा, कुछ जने हाथ डालत हो लेकिन सोचत कि यह तो दे दे कि बहने रह दे भी नहीं के चाय। अरे अयोध्या में जन्म श्री राम जीता, अरे दादा मथुरा मथुरा में कन्हैया जन्म हो। अरे मोरे ललना आगे आगे बकुला में जन्म महलिया घरे लड़का लड़का होला धोबी के चूड़िहारा के बरई के के नेक दिया धोबिया चूड़िहारवा बरया अरुण धोबी चूड़िहारा बरई इहो कुछ पाए जाते नेक तो बड़ा बढ़िया भल है। कथा में आ जाइए 5 मिनट बालिया बाबू सुध कर लेगा धल 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 कोई वजह से अभी 2-4 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम तो तबीयत खराब है लेकिन पुरान बुलेट है जब गरमा जाते हैं जल्दी ठंडाते नहीं है। अब चढ़ जाए टपटपा के हावड़ा पुल पर अब शरीर गरमाई है। रानी ने कहा मोर मरन राउर यजस नृप समुझऊ मन माहि। देखिए बाबू 101 रुपया दिए, खूब मंगल हो घर में, मनोकामना पूरी हो, 1 साल सर्दी जुकाम ना हो, 100 रुपया में जिंदगी भर का ठिकाना ले। सुनो तब राजा ने कहा तो रानी ने कहा तू मर जा और राम जंगल जाएंगे। राजा दशरथ धन्य हो प्रिंस गुप्ता जी, बहुत सुंदर 201 रुपया 501 का नोट डाल। हाय रे करोनवा जिंदगी ले ऐसा पूरे पंडाल में क्यों ना बचल मोहम्मदाबाद
500 निकाल के दी। मोहम्मदाबाद में तो 25-25 हजार रुपया में आया है हो मंचवा पर, वहां से यहाँ तक 501 रुपया धरती पुत्र के अवलोकत ना हो। राजा ने कहा तो नहीं, आप मर जाओ, आप मरोगे, आपको जस मिलेगा। तो कैकेयी से राजा ने कहा तो मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल मर जाओ। कहा क्या होगा? तो राजा दशरथ ने ऐलान कर दिया, बोले तापस बेसा पीसे कर दिया रात को तपस्वी का वेश, विशेष उदासी, पाकिट में चवन्नी नहीं, और राम जंगल को जाएगा। जो जहां सुना वही खड़ा हो गया। पेड़ के पत्ते जो हवा से चल रहे थे, पत्ते बंद, हवा बंद, पानी स्थिर, पशुओं ने पगड़ी करना बंद, बच्चों ने रोना बंद, जो हल जोत रहा था हल बंद। क्या हो गया? कहा राम 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 जंगल जाएगा, राम जंगल जाएगा। जो जहां था वही एकदम स्तब्ध रह गया। राजा दशरथ रो के रानी से कह रहे हैं रात को, एक बार विचार कर ले रानी। है वो जो भैया गाते हैं आपके गांव वाले, बहुत आज गाए हैं, का नाम उनका? आदर्श मणि, सत्य प्रकाश। हाँ तो भैया लोहा को उनका शरीर बात बहुत गाते हैं बढ़िया है। हमको तो गाने नहीं आता है, तो झूठे चिल्ला उल्ला के अपना काम निकालते हैं। है 4-5-6 आदमी, हम चाहे बिहार या चाहे झारखंड, ये सब सखवा रहा है। अभी ई बाबा हमारे औरू बाबा हमारा, अब कई थे समझला सर्कस का मैनेजर है, सब भाई लेके चली रहा, हाथी घोड़ा सुग्गा तोता बिलार सब सखवे रही। तो राजा ने कहा अरे लैला अयोध्या के, अरे राज मोरी रानी बात, चूंकि सर्दी या कफ उठत ना, कहले लैला अयोध्या के, अरे राज मोरी रानी बाकी, अखिया के हमरे जो जन्माना, अखिया के हमरे जो जन्माना, राजा मनाता हर रानी गरजती रही तो मर जा। अंत में कहा राम जी जंगल गए और राम के वियोग में दशरथ जी को मरना पड़ा।
कोई राम जी के लिए घर छोड़ा, कोई परिवार छोड़ा, कोई बीवी छोड़ा, कोई बच्चा छोड़ा, लेकिन बाहर राजा तेरा इतिहास बन गया, तूने तो पराने छोड़ दिए। दशरथ का इतिहास बन गया। 6 बार राम कहा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतनु करी हरि रघुबर बिरह, राऊ गयो सुरधाम। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, राम जी जंगल गए, राजा दशरथ की लाश नाव में तेल भर के घर में रख दी गई। राम लक्ष्मण जंगल गए, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल है। का तब का होगा, कह रहे आज का कथा यही दे रही था।